चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए जो होता है करंट अफेयर हमने यहाँ पर रखा है। 6 मंथ के करंट अफेयर हैं जो दिखाई देंगे आपको। 6 मंथ के करंट अफेयर होंगे। इन 6 मंथ में जनवरी से लेकर के आपके जून तक करंट होंगे। देखिए, जुलाई के 15 जुलाई तक या 20 जुलाई तक पेपर जो होता है क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। और उसके बाद जो होता है, नहीं, इसके बाद पेपर ही 23 अगस्त को है, तो जुलाई तक जो होता है करंट अफेयर सम्मिलित किया जाएगा और फिर अगस्त में तो आपका पेपर बन के तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पर जून का जो होता है करंट अफेयर तैयार किया। जून से लेकर के जनवरी तक ले करंट अफेयर है। चलिए, पहला करंट अफेयर क्या है। पहला देखेंगे, लिखा गया पहले कि पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है? पूजा तोमर। और पूछा जाएगा कि पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के किस जनपद से आती हैं, तो मुजफ्फरपुर जनपद से आती हैं। याद रखना, पूजा तोमर जो था अमेरिका में अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली जो थी पहली भारतीय महिला बनी है। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से आती हैं, तो बता देना मुजफ्फरपुर नगर जनपद से आती हैं। उत्तर प्रदेश में के जो होता ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से लेकर 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी करंट के उत्तर प्रदेश से जितनी भी करंट अफेयर रहेंगे सारे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए ही रहेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने 6 मंथ का करंट है, तो इसको आप या तो आप नोट्स कर लेंगे या तो फिर जो होता है फिर इसमें स्पीड में आप रिपीट कर लेंगे। पूरे करंट आपको तैयार हो जाएंगे। जुलाई का करंट हम आपको दे देंगे, फिर आपका करंट जो होता है 8 महीने का करंट आपको तैयार हो जाएगा। चलिए, कह रहा है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ध्यान रखना, 5वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया। कौन सा? सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ स्थापित किया जाएगा ये? देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित है। याद रखना, 3 जिले अटैच करेंगे। कौन कौन है? श्रावस्ती है, बलरामपुर और गोंडा। इन तीनों जिलों में जो होता है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित किया जाएगा। ये 5वां टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ, समझ लेना। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जनपद में जो होता है बायोलॉजिस्ट या बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जनपद में। याद रखना, लखीमपुर खीरी जनपद में जो होता है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये यूपीपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, पूछा जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो लखीमपुर खीरी जनपद। याद रखना, लखीमपुर खीरी जनपद में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून में जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत ट्रांजिटिव हब के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। ठीक ना, एशिया प्रशांत ट्रांजिटिव हब के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया। कहाँ पर? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो था 20 जून 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने जो होता है वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के विकास के लिए, कहां पर? वाराणसी में जो था लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो वाराणसी में है। ठीक है, विकास के लिए सरकार ने जो था कितने करोड़ की मंजूरी दी है? 2869 करोड़। याद रखिएगा, 2869 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 जून जो था जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक, याद रखना, पूर्वांचल सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ये बैंक उत्तर प्रदेश के थे। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अर्थात गाजीपुर जिला में। याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के जो होता है गाजीपुर जिले में जो होता है स्थित था। इसको जो होता है आरबीआई ने इसके बैंक को लाइसेंस को जो होता है रद्द कर दिया गया है। ठीक है, रद्द कर दिया है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टार दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पक्का इसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो था गिद्धों को एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखना, दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो होता स्थापित किया जाएगा। कहां पर? महाराजगंज जिला में। याद रखिएगा, महाराजगंज जिला। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस वाराणसी शहर में जो था 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र जारी किए हैं। कितने? 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र
प्रदान किया गया, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगली बार देखेंगे जितना भी करंट पूछा गया था सारे नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया था, देख रहेंगे जहां उद्घाटन किए या कुछ भी किए नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ उद्घाटन किए या शिलान्यास किए हैं जो होता है वो क्वेश्चन नरेंद्र मोदी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार भी जो होता है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट जिन्हें हम इसमें टेस्ट में शामिल किए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन को क्या कहा जाता है। जून 2024 में वीवो कंपनी, याद रखिएगा वीवो कंपनी ने जो होता है ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन खोलने के निर्णय लिया कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा शहर में। कौन सी कंपनी? वीवो कंपनी। याद रखना, वीवो कंपनी ने जो होता है ग्रेटर नोएडा शहर में जो होता है भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन जो होता है प्लांट खोलने का जो होता है निर्णय लिया है। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुई हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक था राष्ट्रीय महिला आयोग की जो होता है सबसे अधिक शिकायतें जो होती हैं कहाँ प्राप्त हुई हैं? उत्तर प्रदेश में। जो आंकड़ा जारी किया गया है 2024 का उसमें जो होता है राष्ट्रीय महिला आयोग को जो होता है सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, जून 2024 में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है, थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। याद रखना, उत्तर प्रदेश जो होता है संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। किसके अनुसार कहा गया? थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल की ये रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो होता है संपीड़ित अर्थात संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक जो होता है बन सकता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर में, याद इंपॉर्टेंट, कानपुर में कहाँ? घाटमपुर के नेयावली पावर प्लांट में जो होता है दिसंबर से जो होता है 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कब से? दिसंबर से। याद रखना, दिसंबर 2024 की बात कर रहा, ठीक है। 660 मेगावाट की बिजली का जो होता है उत्पादन क्या कर दिया जाएगा? शुरू कर दिया जाएगा। कहाँ पर? कानपुर के घाटमपुर के नेयावली पावर प्लांट से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि 22 जून 2024 को संत कबीर दास की कौथी जयंती मनाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संत कबीर दास की कौथी जयंती मनाई गई उत्तर प्रदेश में। तो बता देना 637वीं जयंती मनाई गई थी, 637वीं जयंती मनाई जाएगी, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर दास की जो होता है जन्म कहाँ हुआ था? बता दे, वो उत्तर प्रदेश को वाराणसी जिले में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला है उत्तर प्रदेश वर्ष 2070 तक जो होता है मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, 27 तक, सॉरी आप देखेंगे वर्ष 2027 तक जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार जो होता है मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य अपना रखा है, ठीक है। मलेरिया से मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अगला देखेंगे, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए था, ग्रेटर नोएडा शहर में जो था फिल्म सिटी विकसित करने के लिए क्या किया है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने जो था समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट, ये दोनों लोगों ने LLP ने जो होता है समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी विकसित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट टाटा सन्स, याद रखना टाटा सन्स अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय, टाटा सन्स अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी? 650, याद रखना 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जो होता मंजूरी दे दी है, ठीक है। टाटा सन्स ने अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए कितना? 650 करोड़ रुपए की जो होती है मंजूरी दे दी है, ठीक है। और देखेंगे आगे, अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है, जून 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, याद रखना कौन सा? वाराणसी शहर
को जो होता है डेट्रॉयट वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में जो था भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों को रूप में से एक रूप को जो था चुना गया, वाराणसी शहर। 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया, कौन? वाराणसी शहर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। पूछा जाएगा डेट्रॉयट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग उत्तर प्रदेश का कौन शहर ले रहा है, तो कोई किस शहर को चुना गया है, तो वाराणसी शहर को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाराणसी शहर। देखिए यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होता है 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित किया है। 12 प्रमुख जो था पर्यटन सर्किट विकसित किया है। हमने इसको यूपी पीसीएस में पढ़ाते समय जो होता है मेंस के कॉपी में हमने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम शॉर्टकट उत्तर प्रदेश पुलिस का करंट अफेयर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो था इसके 12 सर्किट के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। आगे देखेंगे पीएम किसान योजना लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में जो होता है, यहाँ पर देखेंगे पीएम किसान योजना जो होता है लाभ जो होता है स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में बिहार पहले स्थान पर, इसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, शेष राज्य पर है। याद रखना पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कौन आ गया? राजस्थान है। याद रखिएगा तीसरे स्थान पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो होता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया। ठीक है, नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया। याद रखना नाता प्रथा के संबंध में जो होता है यहाँ पर नोटिस जारी किया। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, याद रखना राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किस शहर पर? लखनऊ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 स्टार के सवाल दीजिए यूपीपी का। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए किस शहर को जो था ध्यान केंद्रित कर रही है? लखनऊ शहर को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए लखनऊ शहर पर जो था ध्यान केंद्रित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत, कौन सा? माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना की राशि 95% तक जो होता है, 95% तक जो होता है बैंकों द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृति किया जा सकता है। याद रखना बैंकों द्वारा कितना? ऋण के रूप में। कहने का मतलब होता है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत जो परियोजना की राशि मिलेगी बैंकों को 95% तक ले जो होता है आपको लोन क्या करेगी? स्वीकृति किया जा सकता है। ठीक है, जितना आप खर्च करेंगे उसका 95% बैंक इन्वेस्ट करेगी, 5% आपको घर लगाएंगे। ठीक है, ये जून का करंट हो गया। ये हमने किसका बताया? जून का करंट हो गया आपका। जून के करंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में, ज़्यादा करंट पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना हमने आपको पढ़ाया है उत्तर प्रदेश करंट बहुत है। ठीक है, इसमें से जो होता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे जून में से, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन जून का। इसके बाद आपको मई में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। मई के करंट में, मई के करंट में देखेंगे ये क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा भी गया था फरवरी में जो पेपर हुआ था पहला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जो होता कुछ अलग से जो होता है। इसमें जब मोदी जी गए थे तो वहाँ पर कुछ अलग से अभी रूस की यात्रा किए थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रूस के साथ संबंध हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए ये करंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर मई 2024 तक राज्य के अमेठी जनपद स्थित कोरबा में बनाई गई, कहाँ पर? कोरबा में बनाई गई असेंबली 27,000 रूसी AK-37, याद रखना रूसी AK-203 असाल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंपी गई है। याद रखना किसके द्वारा? अर्थात रूसी AK-203 असाल्ट राइफल 27,000 रूसी, याद रखना कितना? 27,000 बनाई गई AK-203 असाल्ट राइफल जो होता है भारतीय सेना को जो होता है सौंपी गई है। ये कहाँ पर फैक्ट्री है रूस के द्वारा बनाई गई? अर्थात अमेठी जनपद में, अमेठी जनपद के कोरबा में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मई 2024 में काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक एकेडमी के साथ समझौता किया। ठीक है, काशी विश्वनाथ किसके साथ समझौता किया है? संगीत नाटक एकेडमी के साथ समझौता किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है। मई 2024 में यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? नाहिद अफरीन और करीना कपूर। याद रखना नाहिद अफरीन और करीना कपूर के साथ 3
अन्य लोगों को जो होता चुना गया, कौन कौन है? मध्य प्रदेश के गौरांशी शर्मा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, उत्तर प्रदेश से कार्तिकी वर्मा। तो पूछा जा सकता है यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में किन्हें उत्तर प्रदेश से चुना गया है? तो कार्तिक वर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्तिक वर्मा। तमिलनाडु से जो होता है बिनसा उमा शंकर, तमिलनाडु से बिनसा उमा शंकर, याद रखना। मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा, तमिलनाडु से जो होता है बिरसा उमा शंकर को भी जो होता है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, तो शामिल किया गया है। अगला देखेंगे, मई 2024 में वन अधिकारियों ने एक तेंदुओं को पकड़ लिया, एक तेंदुओं को पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास जो था पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटककर अलीगंज गांव में आ गया था। याद रखना, क्या कर दिया गया, पीलीभीत जो जिले में जो था तेंदुआ था वहां से भटक करके जो होता है अलीगंज गांव में आ गया था, अलीगंज गांव में, जिससे अधिकारियों ने उसे क्या कर लिया, वन अधिकारियों ने पकड़ लिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से जो होता लगता है, कौन कौन? पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ। जो आपको जो होता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो होता है वो 3 जिलों को टच करता है। पहला है कि पीलीभीत में, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा जो होता बहराइच में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये तेंदुओं और बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल माना जाता है। यहाँ तेंदुआ और बाघ सहित होता है विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे रिजर्व का जो उत्तरी किनारा है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। रिजर्व बैंक जो रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उत्तरी किनारा उसका जो होता है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा जो होता है शारदा, दक्षिणी सीमा पे देख कहेंगे तो इसका जो था शारदा और खकरा नदी द्वारा चिन्हित किया गया, शारदा और खकरा नदी द्वारा चिन्हित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस में पूछा गया था, फिर पूछा जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अब तक तो 57 जिले साइबर थे, अब बढ़ा दिया गया है, इसलिए फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फरवरी में पूछा गया था, पेपर हुआ था, री एग्जाम हुआ था, फिर ये क्वेश्चन इसमें बदलाव किया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। याद रखना, साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो होता है कुल कितने पद होंगे? 25 पद होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बदलाव भी किया गया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को जवाब में जो होता है राज्य के सभी 75 जिलों में जो होता है साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। अब तक तो 57 जिलों में जो होता है केवल साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की बात कर रही थी सरकार, लेकिन देखिए राज्य सरकार ने देखी कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो होता है दोनों पर जो होता साइबर अपराध बढ़ रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 75 जिलों में जो होता है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिले में जो होता है साइबर अपराध जो होता है क्या करने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा, निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में राज्य के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जरा चिकित्सा विभाग ने जो होता आधिकारिक तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राम मशीनों का अनावरण किया। याद रखना, इकोकार्डियोग्राम मशीनों का अनावरण किया है, ठीक है। आप निःशुल्क वेबसाइट पे जा सकते हैं, निःशुल्क इन हाउस वेबसाइट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या स्पिरोमेट्री सेवाओं के साथ जो होता है बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर और कमजोरी मूल्यांकन के लिए है, ठीक है। हैंड ग्रिप डायनोमीटर प्रदान करता है। सभी सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाएंगी। ये सेवाएं जो होता है बीएचयू में जो होता है बिना शुल्क जो होता प्रदान की जा रही हैं, ठीक है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 मई 2024 को जो होता मनाई जाने वाली वल्लभाचार्य जयंती प्रसिद्ध विद्वान भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य को समर्पित है, ठीक है। ये प्रसिद्ध विद्वान थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे श्री वल्लभाचार्य जी। इनकी जयंती कब मनाई गई? 4 मई को मनाई गई है, ठीक है। वल्लभाचार्य को वेदों और उपनिषदों का अच्छा ज्ञान था, ठीक है।
उन्हें वल्लभ महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी गई थी। वल्लभ की उपाधि दी गई थी, महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी गई थी। वल्लभाचार्य जो था शुद्ध द्वैत अद्वैत और शुद्ध अद्वैत का दर्शन के प्रतिपादन थे। याद रखना, याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अद्वैत और शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध अद्वैत और शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन? वल्लभाचार्य। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में जो होता है कृष्ण केंद्रित पथ वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय से स्थापना की थी। ब्रज क्षेत्र में क्या? कृष्ण केंद्रित पंथ और वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय की जो होता स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा यूपीपी में। 10 मई 2024 को प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला, ठीक है, कौन सा? एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबर टेक इंडिया प्राइवेट के साथ समझौता किया है। ठीक है, साइबर टेक इंडिया प्राइवेट के साथ जो होता क्या है? समझौता किया है। याद रखना, कौन सा? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। मई 2024 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय, ठीक है, द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है। याद रखना, 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में क्या होगा? पेंटिंग के 4 छात्रों को जयदेव दास, नाडी, जुडिथ गोम्ज, फराज इमरान, निहारिका अहोना, बरसात की कल्पना के प्रतिभाओं को जो होता प्रदर्शित किया गया है, जिसमें लगभग 25 पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, 25 पेंटिंग प्रदर्शित लगभग की गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन को। ये पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़िए, ये आपको यहाँ से करंट पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मई 2024 में वायुसेना के विशेष बल कौन? गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण का सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर और वायुसेना स्टेशन के लिए चांदीपुर उत्तर प्रदेश में मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की जाएगी। ठीक है, चांदीनगर, कहाँ पर? चांदीनगर उत्तर प्रदेश में जो होता है। चांदीनगर कहाँ? वायुसेना चांदीनगर उत्तर प्रदेश में मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की जाएगी। कौन? गरुड़ कमांडर के प्रशिक्षण को समापन को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी? गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अगला देखेंगे। मई 2024 में उत्तर प्रदेश ने नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए जो था प्रौद्योगिकी प्रमुख इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन के साथ जो होता समझौता किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि PCS का हमने इसमें शामिल कर लिया है, इसलिए जो होता है, चलिए छोड़ दीजिए इसे, क्योंकि इसमें PCS में RO की प्रिंटिंग हो गया है। मई 2024 में प्रयागराज नगर निगम में जो होता है स्मार्ट सिटी प्रयाग में जो होता है प्रयागराज में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, उत्तर मध्य रेलवे और जल निगम सहित 9 विभागों ने नोटिस जारी किया है। कितना? 9 विभागों ने जो होता है नोटिस जारी किया है। नोटिस में देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश में जो होता है लोकसभा चुनाव का जो छठा चरण हुआ, पूर्वांचल में जो 14 निर्वाचन क्षेत्रों में इस बार जो होता थोड़ा वोटिंग कम हुई है। पहले आपको बता दें कि 2019 में जो मतदान हुआ था वो 54.49% था, लेकिन इस बार जो होता है 54.03% है, तो कुछ परसेंट की जो होता है आंकड़ा में कमी आई है। इस आंकड़ा को याद रखना होगा।
कि पिछले साल की तुलना में जो होता है इस बार जो होता है कुछ परसेंटेज जो होता है वोटिंग जो होता है यहाँ पर कम पड़ी हुई है। ठीक है, वो भी दशमलव में है। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता है नागरिक उड्डयन के लिए जो होता है लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो 16,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, निजी निवेश का लक्ष्य बनाया है। और कहाँ किसके साथ मिलकर बनाया है, तो विमानन रख रखाव के लिए विमान प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें एरो स्पोर्ट होगा, और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो होता है मौजूदा हवाई पट्टियों को जो होता है विकसित किया जाएगा, जो इस समय है मतलब उसको उन्नतीकरण किया जाएगा, उसे उन्नत किया जाएगा जो हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, ये अब तक जो होता है हमने बताया जून का, मई का। ठीक है, अगला करंट हम देखते हैं अप्रैल का। हम 6 मंथ का जो होता है 6 मंथ के करंट को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के सिर्फ करंट होंगे, बस इतना जानिए। राष्ट्रीय करंट में यूपी स्टेट का गवर्नमेंट। ठीक है, आपको यूपी पुलिस में जो होता है उत्तर प्रदेश से 6 से 7 क्वेश्चन जो होता है उत्तर प्रदेश करंट होंगे शामिल। तो इसलिए हम पहले जो होता है 3 करंट वीडियो डालेंगे आपको। इन 3 करंट वीडियो में जो होता है आपको हमने बता दिया कि पहला जो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशली होगा, फिर राष्ट्रीय करंट होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 करंट जो होंगे, फिर एक स्पोर्ट्स से डाल दिया जाएगा। 4 करंट जो होता है आपके काफ़ी हो जाएंगे 4 दिन में क्लास में। अगला देखिए अप्रैल माह की जो होता है करंट की बात करते हैं। अप्रैल में की घटनाएं क्या हुई थी उत्तर प्रदेश में। देखिए अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि गेहूं की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार गैर पारंपरिक राज्य जो होते बताया गया है। यहाँ से 2024-25 में जो होता है सरकार जो होता है 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। याद रखना, 7 गुना बढ़ा करके 50 लाख टन गेहूं का जो होता है लक्ष्य हासिल किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय 2024-25 के लिए जो कहा गया है 310 लाख टन कुल गेहूं खरीद का लक्ष्य होगा, लगभग 16% इन 3 राज्यों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो तक केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के तहत बताया गया कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से जो होता है 310 लाख टन जो होता है गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। जो बताया जाता है कि लगभग 16%, पूरे भारत का 16% जो होता है यहीं से गेहूं खरीदा जाएगा इन 3 राज्यों को। याद रखिए इन 3 राज्यों का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो होता है बरेली प्रशासन ने ये माई बूथ ऐप लॉन्च किया था। याद रखिएगा जो होता है बरेली प्रशासन द्वारा जो होता है माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया था। माई बूथ ऐप जो होता था क्या है कि मतदान केंद्रों के बारे में मतदाताओं के कतार में इंतजार के समय जानकारी प्रदान करता था। ठीक है, इंतजार के समय पूरी जानकारी प्रदान करता था, इसलिए जो होता है बरेली प्रशासन। याद रखना किसके प्रशासन, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माई बूथ ऐप लॉन्च जो होता है लोकसभा चुनाव में किस प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा बरेली प्रशासन के द्वारा। अगले क्वेश्चन भी ध्यान देखेंगे। अप्रैल में जो होता उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक केंद्र क्रय केंद्र धन योजना का उद्देश्य स्नातक उत्तर में, ये जो था उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, उस योजना का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्नातक उत्तर पढ़ाई कर रही लड़कियां हैं उनको जो होता है पंजीकृत श्रमिक बेटियों को जो होता है, जो श्रमिकों की बेटियां हैं पंजीकृत हैं, उनको जो होता है 75,000 रुपये एक मुश्त में अनुदान प्रदान किया जाएगा। कितने हजार रुपये, 75,000 रुपये एक मुश्त में जो होता है अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2024 में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो होता है छात्र और छात्रा की जो आयु होगी वो 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष जो होता होनी चाहिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो होता है। अब छात्र छात्रा की जो आयु निर्धारित की गई वो 6 वर्ष है। 6 वर्ष से कम उम्र के किसी भी छात्र को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा ये बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है जो। ठीक है, तो इसमें कक्षा 1 में प्रवेश के लिए कितनी उम्र रखी गई है, 6 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अगली बार 2018 में भी इस क्वेश्चन को उठाया गया था शिक्षा से संबंधित, इसलिए इसे आप रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, अप्रैल 2024 में रामनवमी के अवसर पर जो था विशाल भारत संस्थान ने रामपथ के सहयोग से, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज जिसे आप आरएसएस कहते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया गया है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, आरएसएस की वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया गया है।
ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लमही गांव में, याद रखना वाराणसी के लमही गांव में आयोजित हुआ था, महादीक्षा संस्कार से हुई थी, याद रखना महादीक्षा संस्कार से हुई थी, वाराणसी के लमही गांव में आयोजित हुआ, महादीक्षा संस्कार से हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ये अभी नई खोज हुई है, आपको ये याद रखना होगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप बता दें आपको कानपुर में, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कानपुर में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर जो होता उड़द दाल की एक नई प्रजाति विकसित की है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि, दृष्टि क्या है, ठीक है। दृष्टि जो होता है एक दाल का नाम है, जो उड़द, उड़द जिसे उड़द कहते हैं, उड़द की दाल जो होता है एक नई प्रजाति की खोज की गई, किस वैज्ञानिकों के द्वारा, कानपुर। कानपुर में क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा जो होता, उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जा रहे जो बच्चे ले जा रहे थे, उनमें से 95 बच्चों को जो होता बचाया गया है, ठीक है। बिहार से उत्तर प्रदेश जो होते बच्चे ले जाए जा रहे थे, तो उनमें से 95 बच्चों को जो होता है बचाया गया है। ये क्यों ले जा रहे थे, किसी रेस्तरा उस्तरा में काम करने के लिए या किसी होटल में काम कराने के लिए, लगभग यहीं पर लोग लेके जाते हैं इन बच्चों को जो होता है, ठीक है। इन्हें जो होता 95 बच्चों को जो होता बचाया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027-28 तक जो था मक्का का उत्पादन लगभग 3.2 मिलियन टन, ठीक है, 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मक्का का उत्पादन याद रखिएगा 3.2 मिलियन टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने मक्का का उत्पादन जो होता है बढ़ाने के लिए, किस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लगभग मक्का का, ठीक है, 2027-28 में 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दिमाग रखिएगा। अगला जो होता है, अप्रैल 2024 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी की 7वीं जो होता है समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। कहाँ, वाराणसी में। देखिए यूपी के लिए करंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वाराणसी में अगर इस बैठक की समन्वय हुई, अर्थात जो समन्वय समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें वाराणसी में संपन्न हुई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बैठक की अध्यक्षता जो होता है, महानिदेशक जो होता है, आई जो होता अध्यक्षता करने की बात करेंगे तो ईरी की थी, IRRI, और अंतरिम महानिदेशक जो थे करने वाले व्यक्ति थे, वो जो था ISARC, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र चावल अनुसंधान आधारित को बदलने के लिए जो था शोधों के लिए जो होता है ये अनुसंधान केंद्र रूप में उभरा हुआ है। इसकी बैठक यहाँ पर की गई थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन करने वाले चावल की किस्मों का विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने की ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो कम मीथेन, वैसे भी जो होता है आपको होता है मीथेन गैस कहाँ, धान की खेत में होती है, उस वहाँ जो होता है मीथेन का उत्सर्जन कम हो, ऐसी किस्म की जो होता है विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले चावल की जो होता है जिसमें पौष्टिक हो, चावल की उत्पादकता बढ़ाने का ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बैठक में बहुत इंपॉर्टेंट है, शोध का कार्य किया गया है। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985, याद रखना प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष की जा सकती है, ठीक है, किसके, सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष की जा सकती है। अब इसमें चुनौतियों की अगर बात करें हम, न्यायालय ने कहा कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष होता है ऐसी चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके बारे में बताया गया। फिलहाल ये यूपीपी का क्वेश्चन जो होता है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन जो होता है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा 13 से 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काशी, याद रखना धरोहर काशी
नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, धरोहर काशी नामक भव्य कार्यक्रम का जो था आयोजन किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम में क्या हुआ? आयोजन में हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करना और इनका प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। ठीक है, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रचार प्रसार करने के लिए जो था किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने जो होता है आईआईटी कानपुर के साथ जो था सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जो था एक समझौता किया है। याद रखना, एक समझौता किया है जिसमें जो होता है सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान की दिशा में जो होता है विकास के लिए परस्पर सहयोग करेंगे ये लोग। ठीक है, कानपुर आईआईटी, ये बहुत समझौता इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो होता है, देखिए अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 जो मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए। याद रखना, 16,000 जो लाइसेंस थे रद्द कर दिए गए। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य जो था, उत्तर प्रदेश राज्य ने जो होता है राज्य के सभी जो होते 16,000 मदरसे थे उनके लाइसेंस को सरकार ने जो होता है रद्द कर दिया है। अब जो होता है सरकार जो होता है निर्णय के अनुसार जो होता है मदरसों को नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा जो होता है स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। ठीक है, अब तक जो होता मदरसे चल रहे थे। इसको जो होता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। याद रखना, कौन ने? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो याद रखिएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट भुला के मत मारिएगा, नहीं तो गलत यहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए जो होता है गलत हो सकता है, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय आप मारेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत जो होता है वितरण निगम लिमिटेड के अनुसार जिले और शहरी ग्रामीण दोनों को कवर करते हुए प्रयागराज ने 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दी है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज ने जो होता है अपने जिले के जो होते हैं शहरी हो चाहे ग्रामीण हो सभी को जो होता है 24 घंटे जो होता है विद्युत आपूर्ति की गारंटी दे रहा है, अर्थात दी है। और ट्रांसफार्मर के कारण जो होता है विद्युत कटौती को रोकने के लिए प्रयागराज शहरी क्षेत्र में 294 नए ट्रांसफार्मर जो होता है मिले हैं। इसे कितना? 294 नए ट्रांसफार्मर मिले हैं। तो 294 नए ट्रांसफार्मर हुए हैं, मंगाए गए हैं। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 में अप्रैल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम विश्व के होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। होम्योपैथी 2024 कार्यक्रम कहाँ पर? गोमती नगर में जो होता है। ठीक है, वहाँ पर होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इसी बात को याद रखिएगा। का उद्घाटन किया है। अब आपको पता होगा कि किसकी जयंती मनाई गई? सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं। सैमुअल हैनीमैन जो थे होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं। इनकी 269वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 269वीं जयंती जो होता है मनाई गई किसकी? सैमुअल हैनीमैन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। कितना? 32,000 रुपये। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2028 तक जो होता है पर्यटक संख्या 850 मिलियन तक पहुंचाने का अनुमान रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो पर्यटक हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आएँ और 2028 तक उसका लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक संख्या हो वो 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान हो। इसलिए जो होता है सरकार इस पर जो होता है 32,000 करोड़ रुपये निवेश कर सकती है। कितना? 32,000 करोड़ रुपये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अप्रैल 2024 में डाक विभाग प्रयाग फिलाटेलिक या फिलाटेलिक सोसाइटी तत्वाधान में कार्यक्रम में जो होता प्रयागराज क्षेत्र में जो होता पोस्ट मास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया है। ठीक है, विशेष कवर जारी किया है। भगवान राम की जो होता है वो टिकट संग्रह पर जो होता विरासत के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं।
इसलिए जो होता है उस कब्र जो होता है भगवान राम के नाम पर जारी किया गया है। एक कब्र पर भगवान राम की मूर्ति छपी हुई है रामनवमी के दिन। ठीक है, आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अप्रैल 2024 में जो होता है 6 नए उत्पाद के साथ उत्तर प्रदेश जो होता है भारत में सर्वाधिक जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहा जाता है, अर्थात भौगोलिक संकेतक, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग कहा जाता है, या जियोग्राफिकल इंडिकेट जो होता है इंडिकेशन कहा जाता है। उत्पाद वाले रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। मतलब होता है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जो होता है सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, राज्य है। यहाँ पर कौन सा 6 नए उत्पाद किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी जिसे वाराणसी की जो था प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी या तिरंगी बर्फी शामिल किया गया है। जो तिरंगे बर्फी की मिठाई है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में जो था स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिए किया गया था। याद रखना, एक बयान देने के लिए किया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिरंगे बर्फी का सर्वप्रथम जो था इतिहास में कहाँ साथ मिलता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बयान देने के लिए तिरंगे बर्फी का प्रयोग किया गया, जिसे अब बनारस में से जीआई टैग दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग जो होता है प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, लखीमपुर खीरी का जो होता है थारू कढ़ाई है, बरेली का बांस और बांस शिल्प है, बेंत है, बरेली का बेंत है और बांस शिल्प है, और बरेली का ही जो होता है जरदोजी शिल्प भी है, और पिल्लुखा हंड ब्लांक जो होता है भी टेक्सटाइल शामिल, इसमें बरेली का ही शामिल किया गया है। ठीक है, जीआई टैग बरेली का सबसे ज़्यादा यहाँ मिल गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त जो होता है भारतीय भौगोलिक या खगोलक भौतिकी संस्थान जो होता है ने जो होता अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको पता है भगवान राम की जो होता है सूर्य तिलक किया गया था। ठीक है, इनका तिलक किसे किया है? सूर्य। अब टाइम भी पूछ सकता है कौन कौन भूमिका निभाया था, ये भी पूछ सकता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, AII कह सकते हैं, भारतीय खगोलक भौतिकी संस्थान ने किया था। तिलक जो होता है चैत्र मास के श्री राम नवमी के अवसर पर कै बजे? दोपहर 12 बजे जो होता है रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई थी। ठीक है, कब? ये याद रखिएगा, चैत्र मास में। कब? चैत्र मास में रामनवमी के अवसर पर। ठीक है, इसमें जो होता है सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल प्रकाशिक सिस्टम के डिजाइन और इष्टतम प्रयोग की गणना और साइट की एकीकरण संरेखण प्रदर्शन किया गया था इसमें। तो किसकी सबसे मुख्य भूमिका, बस इतना याद रखिएगा, भारतीय खगोलक भौतिकी संस्थान। अगर पूछता सूर्य तिलक किसका भूमिका, इन्हीं के द्वारा है। कब हुई थी? चैत्र मास की। कब? दोपहर 12 बजे के। ठीक है, ये बस इतना ही आप याद कर रखिएगा, ये आपको तो होता है आरओ के क्वेश्चन चले जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में भव्य दिव्य कुंभ महाकुंभ के लिए जो था अभी से कार्य कर रही है। आपको पता होगा कि 2025 में जो होता है महाकुंभ लगेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, तो इसके लिए सरकार पहले से इस पे कार्य कर रही है 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन यूपीपी में बहुत सिंपल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो होता है कुंभ मेले का आयोजन कब किया जाएगा, किस सन में किया जाएगा? 2025, 2026, 2027, 2028 या 24, ऐसे पूछ सकता है। तो 2025 में जो होता है महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस पर सरकार क्या करेगी? कुंभ मेला याद रखिएगा, कुंभ मेला जो था यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। याद रखना, यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया है। इसमें सरकार जो होता है पहले से जो होता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो होता है आवास व्यवस्था और शहर में लग्जरी होटलों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सरकार सोचती है क्योंकि ये पूरे विश्व के सभी लोग यहाँ पर आएंगे, तो आवास की व्यवस्था सरकार कर रही है और लग्जरी होटलों का जो होता है यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2025 को देखते हुए महाकुंभ मेले का। ये आपका अप्रैल का करंट कंप्लीट हो गया। यहाँ से अप्रैल का करंट पूछता है न्यूज। अब हम देखते हैं मार्च में क्या कौन कौन से करंट पूछे जा सकते हैं। मार्च में, फरवरी में आपका पेपर ही था, प्री एग्जाम हो रहा है आपका अगस्त में, इसलिए जो होता है हम जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून और एक दिन आपको जुलाई का करंट को हम रखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट करंट हैं जिन्हें आपको हम बता देंगे। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना,
उत्तर प्रदेश जल्दी ही तहसील स्तर पर जो था फायर स्टेशन बनाने वाला जो था देश का पहला राज्य बन गया। मतलब कि हर तहसील पे जो होता फायर स्टेशन होगा, ठीक है। फायर स्टेशन जो होता हर तहसील पे जो होता बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअली 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ठीक है, 38 फायर स्टेशन और उद्घाटन और शिलान्यास भी कर चुके हैं। यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की स्थापना बता दें 1944 में हुई थी। वर्ष 2017 तक जो होता केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक नए फायर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, बस इतना। इसकी स्थापना 1944 में हुई और यहाँ ऊपर वाली लाइन उत्तर प्रदेश जो था पहला राज्य बन गया है जो तहसीलों पर जो था फायर स्टेशन बनाने की योजना बनाया है। ठीक है, और शिलान्यास भी हो गया और 38 फायर स्टेशन भी शिलान्यास कर दिए हैं योगी जी। ये बस इतना ही 2 लाइन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। मार्च 2024 में राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखना, राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के साथ 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च में नियुक्ति हुई है, इसलिए जो होता है अगस्त में पूछा जा सकता है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ठीक है, तो राजकुमार विश्वकर्मा, याद रखना, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, जिन्हें 3 वर्ष के लिए जो होता है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये रखना, राजकुमार विश्वकर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार का, इसे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। अगले में देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट है 3 मार्च 2024 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस 2024 मनाया गया। याद रखना, 3 मार्च 2024 को ओखला पक्षी अभ्यारण्य द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस 2024 जो होता है मनाया गया। ठीक है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा में जनपद के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पर ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? नोएडा के अर्थात जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नोएडा में जनपद जो था, नोएडा जनपद की जो था गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मार्च 2024 में 100 अविकसित शहरों के विकास की गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकांक्षी शहर कार्यक्रम किससे संबंधित है? अर्थात शहरों के विकास की गति देने के लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहर उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर को विकास की गति देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आकांक्षी शहर कार्यक्रम को जो होता शुरू किया गया है। ठीक है, इस प्रयास से जो होता है हिस्से में प्रारंभिक केंद्र और शहरों के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यापक रूप से बदलने का केंद्रित किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने जो होता है निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग से योजना तैयार की गई है। ठीक है, आंगनबाड़ियों के लिए क्या किया, अलग से योजना जो होता है इसमें तैयार की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, इसे एक बार 2 बार देख लीजिए, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माटी कला पुरस्कार, याद रखना, माटी कला पुरस्कार कृष्ण कुमार प्रजापति जिसे कहते हैं माटी कला पुरस्कार जो होता है किसे प्रदान किया गया है? कृष्ण कुमार प्रजापति, गोरखपुर के हैं, टेरिकोटा में। धर्मू, ठीक है, धर्मू सोनभद्र में, मृदभांड और नकाशीदार फूलदार बताया। और आजमगढ़ के जो होते पुष्पा प्रजापति, याद रखना, आजमगढ़ के पुष्पा प्रजापति ब्लैक पटरी। ठीक है, लखनऊ में आयोजित दूसरे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्टेन रेजर सेरेमनी में प्रदान किया गया है। बहुत याद रखना, आजमगढ़ के कौन है? पुष्पा प्रजापति हैं। ठीक है, कृष्ण कुमार प्रजापति गोरखपुर के हैं, धर्मू सोनभद्र के हैं। इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, मिलान करने के लिए दे दिया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जो होता है शबाना खातून, अमरोहा के कृष्णपाल और मेरठ के शिशुपाल को उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड राज्य स्तरीय ग्राम उद्योग पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी समारोह में योगी आदित्यनाथ ने, याद रखना, लखनऊ की जो होती है शबाना खातून, अमरोहा के कृष्णपाल
मेरठ के शिशुपाल को उत्तर प्रदेश के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के राज्य स्तरीय पुरस्कार से जो होता है सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी पुलिस के लिए सारे एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आगे देखेंगे, ये चर्चा में रहा बहुत कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दे दी है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दे दी है। याद रखना, राष्ट्रीय हरित जो होता है मिशन के अंतर्गत जो 2030 तक जो होता है 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचाने में लक्ष्य का 5वां भाग जो होता है ये पूरा कर लेगी। याद रखना, हरित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है देखेंगे, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है। कौन सा? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, योजना जो होता शुरू की। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक जो होता है परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जो होता है इस योजना का लक्ष्य हर साल जो होता है 1 लाख युवा उद्यमियों को जो होता है 5 लाख रुपए जो होता है परियोजना के लिए जो होता है मुक्त ब्याज ऋण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता का समर्थन करना। ठीक है, और याद रखिएगा इस विकास में जो होता है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सहायता में पात्र होंगे। ये भी याद रखिएगा। तो आप जो होता है कौशल विकास मिशन को जो होता है आप रजिस्टर कराइए, इसके बाद ये परीक्षा दीजिए। जब ये आप प्राप्त कर लेंगे प्रशिक्षण तभी जो होता है ये फायदा 5 लाख रुपए तक उठा सकते हैं। ठीक है, उसके पहले नहीं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। कलकत्ता से उत्तर प्रदेश आगरा मेट्रो, याद रखना कलकत्ता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया था। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है। याद रखना, किसके? प्रोजेक्ट प्रवीण इंपॉर्टेंट है के माध्यम से जो होता है 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 के कक्षा छात्रों के लिए जो होता है ये माध्यम बनाया गया था। याद रखना, जो 9 से 12 तक कक्षा में छात्र हैं उनके लिए जो होता है प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से जो होता है इसको जो होता है हस्ताक्षर किया गया है कि यहाँ पर जो होता है कक्षा 9 से 12 तक ले जो होता है स्कूल में भी जो होता है अब कौशल विकास परियोजनाएं चालू की कर दी गई हैं। इस मिशन को जो होता है प्रयोग करने वाले कौन कौन है अर्थात प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत समझौता हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। याद रखना, 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में जो होता है शामिल है। कौन? सोनभद्र जिला। ठीक है, आकांक्षी अभी बताया ना आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, उसी में जो होता है 5वें जिला में शामिल कर दिया गया है। 7 मार्च को केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने जो होता है समावेशी विकास समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो होता है वर्चुअल 177 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। टोटल कितना? 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आगे देखेंगे, कब शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 100 अविकसित शहरों को विकास की गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। मार्च 2000, ये भी यूपी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये 100% आएगा कि मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने जांच में मदद करने के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया? त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। याद रखना, इससे क्या होगा? नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए जो था आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2.0।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। याद रखना, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश जो होता है ने जो था 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिलों की सभी तहसील सहित 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों से सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए जो होता है एक मिशन लॉन्च किया है, स्थापित किया है, जिसका नाम है टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। याद रखना, 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में जो था सूखे की स्थिति को नजर रखने के लिए जो होता है टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन जो होता है स्थापित किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उत्पादों को प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनाने के लिए जो होता है तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क निर्माण कर रही है, ललितपुर में। ठीक है, एक फार्मा पार्क जो होता है स्थापित कर रही है यहाँ पर। तो अभी स्थापित हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो था गोरखपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी गई। याद रखना, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी गई। ठीक है, 2024 में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे 413 करोड़ रुपए की लागत से एक नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया गया। ठीक है, एक नए जो होता वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा। याद रखना, वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुलिस में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के जानेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में, याद रखना, जानेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में जल्द ही दर्शकों के लिए जो था 55 फीट ऊंचा डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। याद रखना, 55 फीट ऊंचे डायनासोर मॉडल का जो होता है निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। किस पार्क में? उत्तर प्रदेश के किस पार्क में? ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क जो है स्थापित किया जाएगा यहाँ पर हमने। ठीक है, आगे देखेंगे, डायनासोर के बारे में आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत है नहीं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के जो थे पूर्व डीएम सुभाष हलवाई थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अधिकारी वर्ग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अफसर बन गए हैं। याद रखिएगा, बहुत इनके बारे में पूछा गया है कई बार एग्जाम में। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के जो थे पूर्व डीएम सुभाष एलवाई थाईलैंड में जो होता है उन्होंने बैडमिंटन पटाया में जो होता है गोल्ड मेडल जीतने के बाद अधिकारी वर्ग में, जो अधिकारी को दिया जाता है खेलने के लिए, अधिकारी वर्ग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अफसर बन गए हैं। ये पहले आईएएस अफसर बन गए हैं, याद रखना। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के शिमोगा जिले के रहने वाले। कहाँ के? कर्नाटक के शिमोगा जिले के रहने वाले। उच्छ्वास उत्तर प्रदेश कैडर में जो था 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। ठीक है, 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। 10 मार्च 2024 को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश को चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास गाजियाबाद में रखा गया। शिलान्यास जो था गाजियाबाद में किया गया, याद रखना। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, चौथा, ठीक है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ रखा? गाजियाबाद में। याद रखना, गाजियाबाद में किया गया, ये चौथा है। ठीक है, इस स्टेडियम जो था पीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा। जैसे इकाना जो होता है स्टेडियम को हम पीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। ठीक है, इकाना को किसके मॉडल के? पीपीपी मॉडल के तहत इसे बनाया गया था। तो स्टेडियम होगा राजनगर, किसमें? गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला ये पहला स्टेडियम होगा जिनकी जमीन भी उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ की है। ठीक है, किसकी है जमीन? किसकी है? उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ की। इसका निर्माण भी जो होता है यूपीसीए करा रहा है। ठीक है, तो इसका निर्माण भी जो होता है यूपीसीए करा रहा है।
और ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जबकि इकाना स्टेडियम भी पीपी मॉडल के तहत बनाया गया था। ठीक है, इकाना स्टेडियम। अगला देखेंगे, मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में भारत के 15 हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया है। याद रखना, आजमगढ़ जनपद में कितने हवाई अड्डा बने? 15 हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा आजमगढ़ जनपद में 15 हवाई अड्डे का परियोजना का जो होता है आधारशिला रखा गया, आधार उद्घाटन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर हमने देखा है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश भर में कई हवाई अड्डा परियोजना का जमीनी कार्य शुरू किया है। पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आदमपुर सहित 12 नए टर्मिनल भवनों का अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 12 नए टर्मिनल भवन का जो होता है, यहाँ पर याद रखना है उत्तर प्रदेश के कौन कौन शामिल है? लखनऊ है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, चित्रकूट है, मुरादाबाद है, श्रावस्ती है, आदमपुर, श्रावस्ती है। यहाँ पर देखेंगे 12 नए टर्मिनलों में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन शामिल किया गया, या आप इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के अमेठी जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल गए। ठीक है, 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने में उत्तर प्रदेश के जो प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी दे दी गई है। याद रखना, अब 8 जिले आपको तो याद करने ही पड़ेंगे, कौन कौन से जिले हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। ये 8 जिले में उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा, या फिर मिलान करने के लिए दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसका निर्णय जो होता है सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने के लिए किया गया है। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में जो होता है कासिमपुर हाल्ट, याद रखना कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी करने। ठीक है, कई मध्यवर्ती स्टेशनों में जायस का नाम जो होता है गुरु गोरखनाथ धाम, वानी के नाम स्वामी परमहंस, मिसौली का नाम कालीकंठ धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का नाम अरोहा भवानी धाम करने का सुझाव दिया गया है। वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तापेश्वर धाम के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जाना जाता है। ये भी सारे नाम चेंज किए गए हैं, याद रखिएगा पूरे नाम आप याद रखिएगा कौन कौन से नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, ये जितने देख रहे हैं ना मुस्लिम के नाम है, उनका नाम जो था चेंज कर दिया गया, अलग संस्कृति पहचान बनाई गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता है निजी कंपनियों को अपने ई मोबिलिटी पुश निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रस्ताव है। 50,000 इलेक्ट्रिक बसें जो होता है शुरू की जाएगी। 75 जिलों में जो होता है 50,000 इलेक्ट्रिक बस जो होता है शुरू करने के लिए जो होता है निजी कंपनियों को ई मोबिलिटी पुश करने का निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन निगम ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर जो था 5,000 ई बसों को आपूर्ति संचालन रख रखाव के लिए जो था बोलियां आमंत्रित करते हुए एक निविदा भी जारी की गई थी। ठीक है, 2024-25 में जो होता है 5,000 ई बसें तैनाती की जाएंगी। याद रखना, 2024-25 में जो होता है उत्तर प्रदेश में जो होता है जो सरकारी बसें 5,000 ई बसें जो होता है तैनात की जाएंगी। याद रखिएगा 5,000, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 10 सौर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 10 सौर जो होता परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। याद रखना, 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है। ठीक है, मार्च में जो होता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जो होता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो होता है 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जाएगी। 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जाएगी, जिसमें 30,000 मेगावाट 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी।
ये उत्तर प्रदेश के नई ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र जो था बुंदेलखंड के जलौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? बुंदेलखंड के कौन कौन क्षेत्र होंगे? जलौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा जिले में स्थापित किए जाएंगे। अकेले झांसी में जिले में 3 सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। झांसी में 3 जो था सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी, अकेला 3 ठो। झांसी के जिले में टिस्को द्वारा 3,430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 600 मेगावाट का सौर स्थापित किया जा रहा है और 3,000 या 300 रोजगार सृजन के अवसर भी उत्पन्न की संभावना है। 300 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनावों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में जो था 17 मई 2024 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। याद रखना, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जो होता है लागू कर दी गई है। तो इसे कहा जाता है, इसे आप जानते हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम में जो होता पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में जो होता समाप्त होगा, जिसे हम अक्सर यूपी का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। आपको पता है, इसे जो होता है यूपी के पश्चिमी क्षेत्र को जो होता है यूपी का चावल का कटोरा भी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार, वो इंपॉर्टेंट है, दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, दीपक कुमार जो होता है नए जो होते हैं आईएएस अधिकारी, नए गृह सचिव जो होता है नियुक्त करने की जो होता है उन्हें मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और हमने आपको बता दिया कि रोकथाम को लिए जो होता त्रिनेत्र ऐप भी लॉन्च किया गया। पुलिस यूपी अपराध को रोकथाम के लिए जो होता त्रिनेत्र जो होता ऐप को जो होता है लॉन्च किया है। ये भी आप आपको हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मदरसा फिर से जो होता है योजनाएं शुरू हो गई हैं। अब देखेंगे हम फरवरी के करंट जो होता है। अब फरवरी का, जनवरी और फरवरी, अप्रैल जो होता है जुलाई का, ये 3 महीने के करंट जो होता है दूसरे सेकेंड वीडियो में मिल जाएगी। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का एक वीडियो में हम आपको करंट दे देंगे, जिससे पुलिस का पूरा करंट तैयार हो जाएगा आपका।